हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है गाइस आप सब पहले की तरह अच्छे होंगे। तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे होने वाली है, क्योंकि आप किसी सब्सक्राइबर्स ने काफ़ी टाइम से उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि भाई एमबीए फाइनेंस के ऊपर कोई स्कोप बताओ, जॉब स्कोप और इंडस्ट्री और सैलरी कितनी मिलती है और किस टाइप से रहता है। तो इन्हीं सब टॉपिक को लेकर के मैंने काफ़ी रिसर्च करी और एनालाइज़ किया, और जो मेरे सामने रिजल्ट आया वो बहुत ही कमाल का आया है। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो यानी कि जितने भी लोग इस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे थे उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, और ये वीडियो इस टॉपिक पे होने वाली है कि एमबीए फाइनेंस में क्या-क्या जॉब स्कोप हैं और क्या-क्या यानी कि जो रोल्स होते हैं, क्या-क्या कंपनीज़ हैं, क्या-क्या इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आप लोग ईज़िली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में ये टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ एमबीए फाइनेंस में। तो एमबीए फाइनेंस का मतलब आप खुद ही समझते होंगे, ऐसे ही आप लोग फाइनेंस का नाम सुनते ही आप लोगों को जो फाइनेंशियल जो कंपनीज़ के जो फाइनेंशियल पैसे होते हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे ही एमबीए भी यानी कि जो फाइनेंशियल एमबीए फाइनेंशियल जो होता है फाइनेंशियल, इस पे पढ़ाई होती है। तो गाइस आज की जो वीडियो थी इसी पे होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और मैं आज पूरा जॉब रोल्स पूरा डिस्क्राइब करूँ, क्या क्या जॉब रोल्स हैं, क्या सैलरी पैकेज हैं और कौन-कौन इंडस्ट्रीज़ में आप लोग ईज़िली अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो ये उन लोगों के होने वाली जिन्होंने एमबीए फाइनेंस कर लिया है या वो करने की सोच रहे हैं और कोई कॉलेज डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से एमबीए फाइनेंस करना है और क्या क्या इसमें स्कोप है। जितने लोगों ने इस चीज़ के लिए विचार किया है और जिनमें थिंकिंग है एमबीए फाइनेंस करने की, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, और आज जो मैं बनाने वाला हूँ वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको मैं आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस आज की जो वीडियो है वो एमबीए स्कोप ऑफ एमबीए फाइनेंस, यानी कि एमबीए फाइनेंस में क्या क्या स्कोप है। तो जॉब रोल, पोजीशन, इंडस्ट्री, सैलरीज और जो भी और चीज़ें जो होती हैं अदर्स चीज़ों सबको मैं आज इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो गाइस जॉब रोल्स की बात कर लेते हैं कि एमबीए फाइनेंस में जॉब रोल्स क्या होते हैं। तो जॉब रोल्स की बात कर ले तो फर्स्ट जॉब रोल जो होता है वो अकाउंटिंग मैनेजर। तो अकाउंटिंग मैनेजर से आपको यानी कि ये डिस्क्राइब होता है कि आप एमबीए फाइनेंस करने पर अकाउंटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। आप ये जो यानी कि जो मैं जॉब रोल्स आपको बताने वाला हूँ, ये इंडिया में ही नहीं बल्कि गल्फ जैसी कंट्रीज़ में भी इसकी बहुत डिमांड है। तो जो वीडियो में आप जो रोल्स मैंने आपको बताए हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं एज़ वेल एज़ दुबई और जो ऑल गल्फ सिटीज़ हैं या फॉरेन है या अदर्स अब्रॉड है, तो वहाँ पे इसके लिए यानी कि आप लोग ईज़िली अप्लाई कर सकते हो कोई भी कंपनी से। तो फर्स्ट जो प्रोफाइल मैंने आप लोगों को बताया कि अकाउंटिंग मैनेजर, इसमें आपको अकाउंटिंग की एक टीम दे दी जाती है और जो टीम को आपको मैनेज करना होता है। तो अकाउंटिंग टीम होती है वो आपके नीचे वर्क करती है और आपको ईज़िली मैनेज करना होता है हर चीज़ जो आपको देखना होती है। और सेकंड जो यानी कि जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब पोजीशन है, वो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी कि चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर में ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब भी आती हैं। इसको आप लोग देखते होंगे चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर की जॉब्स आई हैं, तो इसमें भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोफाइल के लिए भी आप कर सकते हो। और थर्ड जो प्रोफाइल है वो कैश मैनेजर। कैश मैनेजर के लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कैशियर होते हैं। लाइक अब आप लोग समझ में नहीं आएगा कैश मैनेजर किसे बोलते हैं। कैशियर सुना होगा, कैश मैनेजर नहीं सुना होगा। तो कैश मैनेजर को मैं इस तरह से डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि जैसे आपने एक बड़ा सा हॉस्पिटल देखा और उस हॉस्पिटल में अलग अलग सेक्टर दिए गए हैं, और अलग अलग सेक्टर में लाइक डायग्नोस्टिक अलग है और जो अलग पेशेंट होते हैं उनका जैसे टीबी की डिपार्टमेंट अलग है। तो हर पोजीशन में हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कैशियर होते हैं। तो उन सब कैशियर की एक पूरी टीम होती है जो पूरा वर्क करती है, तो उसी को आपको मैनेज करना होता है। तो इसमें जो कैश मैनेजर होता है तो वो टीम को मैनेज करता है। मान लिया आपको 8 सेक्टर दे दिएगा और 8 सेक्टर में एक-एक कैशियर है, तो 2 कैशियर हैं कि 2-2, तो उन्हीं को आपको मैनेज करना होगा। उनका जितना फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा उनको एनालाइज़ करना होगा जा करके कि उन्होंने कैसा वर्क किया है, क्या है। तो कैश मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और मैनेजर कंसल्टेंट, और मैनेजर कंसल्टेंट की भी प्रोफाइल आप लोग इजीली देख सकते हो कि मैनेजर कंसल्टेंट में क्या काम होता है। अब मैं इस हर प्रोफाइल को अगर यहाँ पे ओपन करके आप लोग डिस्क्राइब करूँगा तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा-थोड़ा यानी कि जो ऊपर-ऊपर ब्रीफली मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ कि मैं मैनेजर कंसल्टेंट क्या होता है वर्क। मैनेजर कंसल्टेंट का भी वर्क इस मैनेजर के टाइप से ही होता है। इसमें भी आपको टीम दी जाती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एसोसिएट में ये रहता है कि जो बैंक्स होते हैं जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं तो इनमें कैसे इन्वेस्टमेंट करता है इसको आपको एनालाइज़ करना होता है। और अब बात करता हूँ
सिक्स की क्रेडिट मैनेजर स्पेशलिस्ट, यानी कि जो ये ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं हायर करती हैं इस बंदे को, और ये जो क्रेडिट मैनेजर स्पेशलिस्ट होता है, यानी कि जितना उधार दिया गया उसको मैनेज कैसे करना है, यानी कि कितना लोन दिया गया किसी कंपनीज को या किसी पर्सन को, तो इसको कैसे आपको मैनेज करना है, ये सब चीज़ें आपको इसमें होती हैं क्रेडिट मैनेजर में एंड स्पेशलिस्ट। और फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस कॉर्पोरेट में इसकी बहुत डिमांड है। कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी फाइनेंशियल एनालिसिस में ये रहता है कि आपको एनालाइज करना होता है कि फाइनेंशियल फ्लो कहाँ से हो रहा है, कहाँ से फ्लो ज़्यादा आ रहा है, कहाँ से कम आ रहा है, और ये सब चीज़ें एनालाइज करना होता है। इसका एक डाटा बनाया जाता है पूरा। तो वो डाटा बनाने के लिए भी आपका MBA फाइनेंस होना चाहिए। उसके बाद ही आपकी इसमें इंटरव्यू आप दे सकते हो और इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजर की इसमें डिमांड बहुत होती है, क्योंकि आपको को भी पता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी तेज़ स्कोप, यानी कितनी तेज़ धीरे धीरे बढ़ रही है। जो अभी आप पिछले साल के मुकाबले देखेंगे 2020 के मुकाबले 2021 में इंश्योरेंस कंपनी ने जो मतलब परसेंटेज जो बढ़ाए हैं इस तरह से, तो इससे पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही है। और न्यू कंपनी, न्यू सेक्टर भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी में खुले हैं। आपने देखा होगा पॉलिसी बाजार और बहुत सारे स्टार्टअप भी चल रहे हैं बड़े बड़े। तो इंश्योरेंस रिस्क मैनेजर, तो इंश्योरेंस रिस्क मैनेजर में आपको ये रिस्क मैनेज करना पड़ता है कि क्या आपने किसी को लोन दिया तो कहाँ से लॉस होगा, कहाँ से प्रॉफिट होगा, तो ये सब चीज़ें एनालाइज करना पड़ती हैं। तो इंश्योरेंस रिस्क मैनेजर का रोल ये रहता है। और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, यानी कि बैंक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज़ में, किसी सेक्टर में या किसी बिजनेस में या किसी स्टार्टअप में, तो इसको आपको मैनेज करना होता है। तो ये एक हो गया। और अब लास्ट जो प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट सेल ट्रेडर एंड एसोसिएट, यानी कि इन्वेस्टिंग सेल्स ट्रेडर, यानी कि जो बिजनेसेस होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट सेल्स यानी कि जो उनकी सेल्स होती है उसको इन्वेस्टिंग किस तरह से करनी है, यानी कि उनको जो कॉस्टिंग आ रही है, कोई भी चीज़ वो बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उनमें कॉस्टिंग को कैसे कम किया जा सके, कैसे इसको फाइनेंशियल और फ्री किया जा सके, तो इस सब चीज़ पे भी एनालाइज किया जाता है। तो ये जॉब प्रोफाइल जो मैंने कुछ निकाली हैं जो है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इंडस्ट्रीज़ की, कि क्या क्या इंडस्ट्रीज़ ओपन है इन फाइनेंशियल, यानी कि जो वर्क आपने देख लिया कि आप कौन कौन से वर्क में अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या प्रोफाइल्स में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इंडस्ट्रीज़ क्या हो सकती हैं, यानी कि किस इंडस्ट्रीज़ में आपको MBA फाइनेंस करने के बाद में किस इंडस्ट्रीज़ में आपको जाना है और किस इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई करना है। क्योंकि जब तक आपको इंडस्ट्रीज़ नहीं पता होंगी तब तक आप जॉब के लिए कैसे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ आपको एनालाइज करनी है। तो इंडस्ट्रीज़ में आपको बताता हूँ कि किस इंडस्ट्रीज़ में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इंडस्ट्रीज़ पहले होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी एक इंडस्ट्रीज़ है। और बैंक्स, यानी कि ईजिली बैंक्स में भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। और बैंक्स और फाइनेंशियल, यानी कि इसकी चीज़ के लिए तो बहुत ही वैकेंसीज निकालते हैं, एज वेल गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ की डिमांड बहुत होती है बैंक्स में। फाइनेंशियल, यानी कि MBA फाइनेंस आपने किया है तो बैंक में बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है। अगर आप बैंक की जॉब ले ढूंढो तो आपको डेफिनेटली ये कोर्स करना चाहिए, MBA फाइनेंशियल। अब बात करते हैं कि MBA फाइनेंस बैंक में ही बहुत सारे रोल्स रहते हैं। और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, जैसे बहुत सारी फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज होती हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। आप इजीली चेक कर सकते हो फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज इन लखनऊ या फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज इन दुबई। तो ये आप एक मोटा मोटा यानी कि जो है ये निकाल सकते हो और उन इंडस्ट्रीज में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अगर आपने MBA फाइनेंस कर रखा है। कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में भी आप लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं कॉलेज एंड इंडस्ट्रीज़ में। एक्चुअली देखो, कॉलेज एंड इंडस्ट्रीज़ में इस तरह से निकलती हैं, जैसे आप भी कोई कोर्स करते हो, आपने भी मानिए MBA किया, अब आप 3 लाख 4 लाख रुपए फीस देते हो, राइट। 3 या 4 लाख रुपए ईयरली या 2 साल की या 3 साल की जो फीस देते हो आप ईजिली, तो आपकी तरह हज़ार बंदों ने दिया होता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक दो की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे पूरी टीम एक होती है, पूरी टीम इसमें प्रॉपर वर्क करती है। अब आपको अकेले थोड़ी हायर किया जाएगा, आपके साथ 10-15 बंदे और हायर किए जाएंगे, तो इसमें स्कोप बेस्ट रहता है MBA फाइनेंसिंग में। अब बात करते हैं वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि MBA फाइनेंस में गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स बहुत सारी निकलती हैं और इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो जॉब को। प्राइवेट फर्म्स, बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स हैं जो कॉर्पोरेट्स लेवल पे काम कर रही हैं, लाइक फ्लिपकार्ट है और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, फ्लिपकार्ट हो गई और अमेज़न हो गई, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं जो, वो भी इन सब चीज़ में यानी कि हायर करते हैं कंपनीज। और एट द एंड आपकी इंडस्ट्रीज़ तो हो गई हैं, लेकिन एट द एंड आप खुद का बिजनेस भी मैनेज कर सकते हो इस करने के बाद।
सो गाइस अब बात करते हैं सैलरीज एंड फ्यूचर की एमबीएस फाइनेंस में। तो सैलरी की बात करते हैं तो देखो ये डिपेंड रहता है आपके कॉलेज पे और प्लेसमेंट लोकेशन और एक्सपीरियंस पे कि कितना आपके पास एक्सपीरियंस है, किस किस कॉलेज से आपकी हायरिंग हो रही है और किस यानी कि प्लेसमेंट आपका किस तरह से प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक मैं एवरेज सैलरी की बात कर लेता हूँ कि एवरेज सैलरी इसमें क्या रहती है। तो एवरेज सैलरी जो होती है 3 से 5 लाख इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से 5 लाख स्टार्टिंग जो फ्रेशर होते हैं उन लोगों की यानी कि सैलरी होती है एनुअली। और अगर अगर आप यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुबई की मैं बात करूँ तो दुबई की मैं बात कर लेता हूँ कि 3,000 रियाल से यानी कि 3,000 रियाल से इसमें स्टार्टिंग रहती है दुबई में। और इसको आप खुद भी गूगल पे चेक कर सकते हो कि कितनी स्टार्टिंग रहती है। तो दुबई में यानी कि 3,000 रियाल से लेकर के और इनफैक्ट ये 10,000 रियाल तक भी जाती है। तो आप लोग सोच सकते हो कि अगर आपके पास जैसा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से आपकी सैलरी जो होती है उसमें इंक्रीमेंट होता है। और अगर आप सीरियस हो इस करियर के लिए, इस जॉब के लिए, तो डेफिनेटली एंड श्योरली यू विल गेट सैलरी, आपकी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगी, उसमें कोई भी इशू नहीं है। तो गाइस ये जो वीडियो थी ये मुझे लगा कि इससे पहले मेरे कितने सब्सक्राइबर ने काफ़ी बार पूछा है मुझसे एमबीए फाइनेंस में कि इससे कुछ जॉब रोल्स होती है, कौन से इंडस्ट्रीज़ हो सकती है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी को लेकर के मैंने ये वीडियो आज रिकॉर्ड की है और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कोई भी चीज़ मुझसे मिस हो गई हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल।